गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन करने जा रहे हैं विनी इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ जो ओपन हो रखा है, जो आज ही ओपन हुआ है, दैट इज 20th जून को। उसका अपन बेसिकली एनालिसिस करने वाले हैं, बट दिस एनालिसिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशनल पर्पसेस एंड हैज नथिंग टू डू विद एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस। तो कंपनी 2008 में बनी थी। कंपनी का काम है वीजा दिलवाने में फैसिलिटेशन करना। कंपनी इज इनटू द कंसल्टेंसी बिजनेस फॉर गेटिंग टेम्पररी रेजिडेंस वीजा, परमानेंट रेजिडेंस वीजा, ये इनका काम है। लेकिन ये साथ साथ में वीजा दिलवाने के साथ साथ आईलेट्स, टॉफल्स, ऐसी ऐसी टाइप की बेसिकली एजुकेशनल कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास अराउंड 11 टीचर्स है जो बेसिकली आईलेट्स, टॉफल्स, ये वाले कोर्सेज को करवाते हैं। हालांकि लेकिन कंपनी का इस वाले एजुकेशन वाले से रेवेन्यू अभी इतना ज्यादा नहीं है, बट द कंपनी इज प्लानिंग टू ग्रो दिस रेवेन्यू। कंपनी रेंटेड प्रॉपर्टी पे काम करती है, विच हैज बीन टेकन फ्रॉम जयेंद्र शाह एंड मीना शाह, जो कि रिलेटिव है ऑफ द प्रमोटर, दैट इज जिग्नेश पटेल। एंड monthly rent of ₹58,000 is being paid to the relatives। अभी अपन बात करते हैं जिग्नेश पटेल जी की, तो ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। इनको 20 साल का अनुभव है, इनकी एज 53 ईयर्स है, इनकी 83.33% होल्डिंग है एंड इनकी सैलरी जो 2024 में पे हुई है दैट इज 14.44 lakhs पर एनम। प्रमोटर का जो हिस्सा है दैट इज जिग्नेश पटेल जी का 83% हिस्सा है। इनका प्रमोटर ग्रुप में मतलब बेसिकली प्रमोटर का जो मेजर हिस्सा है दैट इज 83%, बाकी अराउंड 17% बाहर पड़ा है, मतलब पब्लिक शेयर होल्डिंग है, बट वो भी इनके मोटा मोटी रिलेटिव ही है। अभी अपन बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, तो कंपनी ने 10.80 करोड़ का रेवेन्यू कमाया इस साल में, मार्च 31, 2024 में, जिसमें कंपनी ने एम्प्लॉय बेनिफिट्स का खर्चा किया 6.44 करोड़। कंपनी हैज अ एम्प्लॉय साइज ऑफ 145 एम्प्लॉयज। कंपनी का इस साल का ग्रॉस मार्जिन निकल के आता है 40%। कंपनी का इससे पिछले सालों में ग्रॉस मार्जिन था वो 49% था। तो कंपनी का मार्जिन बहुत तगड़ा है, बट कंपनी का रेंटल एक्सपेंडिचर भी है, क्योंकि कंपनी क्या करती है, ब्रांच ऑफिस लेती है जहां पे वो बेसिकली वीजा कंसल्टेंसी या फिर लेट्स से एजुकेशन वाली जो एजुकेशनल आईलेट्स की तैयारी वैयारी कराती है, तो उसके लिए उसने रेंटेड प्रेमाइसेस ले रखे हैं जो कि अदर एक्सपेंसेस में ग्रुप्ड है। तो कंपनी का अदर एक्सपेंस का बहुत सिग्निफिकेंट खर्चा है, अराउंड 30% ऑफ द रेवेन्यू इज ऑन अदर एक्सपेंसेस, जिसके अंदर रेंटल भी आता है, लीगल प्रोफेशनल फीस भी आती है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी आता है। कंपनी बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट में भी खर्चा करती है। कंपनी का इस आईपीओ से एक और पर्पस भी है, कंपनी 1 करोड़ रुपए जुटा रही है फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो कंपनी का एडवर्टीजमेंट का भी बहुत मोटा खर्चा है। तो बात करते हैं ग्रॉस मार्जिन 40% रहा। कंपनी को अदर एक्सपेंसेस जिसमें रेंट आ रहा है, एडवर्टीजमेंट आ रहा है, एंड अगर आप बोलो तो फाइनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है। कंपनी की सिर्फ 2 करोड़ की बोरिंग्स है, जिसमें उसका 18 लाख का फाइनेंस कॉस्ट है, तो अराउंड 9% का इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बैठता है। कंपनी ने कोटक महिंद्रा से लोन ले रखा है मेजरली, बाकी और भी बैंकर्स है, बट कोटक महिंद्रा इज द मेन बैंकर जिससे 8.25% पे लोन ले रखा है। और कंपनी का जो पैट बनता है वो अराउंड 4% ऑफ रेवेन्यू बनता है, दैट इज 0.39 करोड़, मीन्स 39 लाख रुपए। एंड अगर अपन इसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर आईपीओ से डिवाइड करते हैं, 15 लाख नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, तो हमारा ईपीएस निकल के आता है 2.59 फॉर द ईयर। कंपनी की इस साल की सेल्स थोड़ी सी कम हुई है, मार्जिन भी डिप हुआ है। इसका कारण क्या है, कंपनी जो एजुकेशनल वाली सर्विसेज थी उसको शायद इतना अच्छे से नहीं कर पा रही है। फिर बेसिकली अगर आपको पता होगा कनाडा में जो अक्टूबर 2023 में जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो बोला उसकी वजह से कंपनी का कनाडा में बहुत ज्यादा फोकस था। कंपनी का रेवेन्यू भी कनाडा से बहुत ज्यादा आता है, कनाडा इमिग्रेशन सर्विसेज से, बट जैसे ही हमारे थोड़े कनाडा से रिलेशन ऊपर नीचे हुए, इस वजह से कंपनी का रेवेन्यू पे इम्पैक्ट दिख रहा है आपको। तो कंपनी का अराउंड 90% रेवेन्यू FY22 में कनाडा से था, कनाडा इमिग्रेशन सर्विसेज से था। इस साल में 39% ही रेवेन्यू है। तो ये बेसिकली मेजर रीजन है फॉर अ ड्रॉप। एंड ऑल्सो आप बोल सकते हो कि इसलिए हमारा थोड़ा मार्जिन इसलिए ड्रॉप हो रहे हैं क्योंकि कंपनी एक नए सेगमेंट के नया एक फोकस लाइन में ला रही है, जिसमें पर्पस है एजुकेशनल ट्रेनिंग दे, ताकि वो आईलेट्स, टॉफल्स ऐसे कोर्सेज कर पाए। कंपनी की इक्विटी 2.31 करोड़ है, बोरिंग्स 2.07 करोड़ है, प्राइमरली कोटक महिंद्रा बैंक से है ना, अराउंड 80 लाख रुपए कोटक महिंद्रा बैंक से। कंपनी की अदर लाइबिलिटीज 1.04 करोड़ है, 5.43 की बैलेंस शीट निकल के आती है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मेजरली व्हीकल्स है और दूसरा कंप्यूटर्स है।
ट्रेड रिसीवेबल डेज 9 डेज के है, बहुत ही कम है, तो इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। 26 लाख की ट्रेड रिसीवेबल है। कंपनी के पास रोकड़ा बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, 1.05 करोड़ का कैश पड़ा है कंपनी के पास। कंपनी बस एक दिक्कत है थोड़ा बैलेंस शीट में, कंपनी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स दे रखे हैं 2.5 करोड़ के अराउंड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%। तो कंपनी ने अपनी ये ग्रुप कंपनी को बेसिकली इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट दे रखा है। अब वो पता नहीं मतलब क्या, मतलब ग्रुप कंपनी तो नहीं बोल सकते अपन उसे, वो एक कॉर्पोरेट है जिसको कंपनी ने लोन दे रखा है 9%, जिसकी वजह से आई थिंक कंपनी शायद अपने फंड्स को मतलब आप बोल सकते हो कि और बेटर यूज कर सकती है। कंपनी के पास कैश पड़ा है, कंपनी उसे और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। कंपनी सिर्फ 9% की ब्याज दर पे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट दे रखा है, और कंपनी की ऑब्वियसली बात है रेंटेड प्रेमाइसेस है, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करानी पड़ेगी। तो 34 लाख रुपए के सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़े। कंपनी के पास 15 लाख शेयर है, तो अगर आप 2.31 करोड़ को 15 लाख से डिवाइड करते हो तो आपकी बुक वैल्यू निकल के आ जाती है 15.20 रुपी पर शेयर। ठीक है, कंपनी के ग्रॉस मार्जिन कंसिस्टेंट थे पिछले 2 सालों में, बट इस साल 40% के ही रह गए। कनाडा के रेवेन्यू की अपन ने बात कर ली है, लेकिन एक और दिक्कत है थोड़ी सी, कंपनी अपने रिलेटिव्स को बहुत ज्यादा सैलरी पे करती है। तो अगर आप देखोगे 6 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए सीधा सीधा कंपनी ने अपने ही ग्रुप के, अपने ही फैमिली मेंबर्स के लिए निकाल लिया है, अराउंड 91 लाख रुपीज। अगर आप रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देखोगे तो वहां पे आपको ये नंबर मिल जाएगा। अभी बात करते हैं जून 20 को ओपन होगा, जून 24 को ये इशू बंद हो जाएगा। इट्स अ फ्रेश इशू ऑफ 6.52 लाख शेयर्स, प्राइस इज 140, आईपीओ साइज इज 9.13 करोड़, जिसमें से इश्यू एक्सपेंसेस हो जाएंगे अराउंड 70 लाख। और कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी जो रिमेनिंग 8.42 करोड़ रुपए है उसमें से 0.96 करोड़ यूज करेगी फॉर दी न्यू ऑफिस, न्यू ब्रांचेस की ओपनिंग करेगा, मतलब नई वीजा कंसल्टेंसी की ब्रांचेस ओपन करेंगे। एंड सॉफ्टवेयर एक डेवलप करना चाहती है कंपनी, जहां पे बेसिकली जो भी वीजा से रिलेटेड प्रोसेसिंग चल रही है वो कस्टमर को पता चलते रहे लाइव बेसिस पे कि भाई क्या मेरा वीजा का स्टेटस पहुंचा है। तो कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रही है। कंपनी के पास अभी भी एक सॉफ्टवेयर है, बट उसके अंदर इतने फीचर्स नहीं है, तो कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रही है अराउंड 2.87 करोड़ खर्च के। कंपनी अपने डेट को रीपे करना चाह रही है, जो 1.59 करोड़ का, जो 2.07 करोड़ का डेट है उसको रीपे करना चाहती है। और कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट में 1 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी ने 2 करोड़ रुपए सेट असाइड किए हैं। अभी आप देखो पोस्ट आईपीओ एनएवी क्या होगी, मैंने बोला प्री आईपीओ एनएवी, प्री आईपीओ शेयर्स थे 15 लाख, एनएवी थी 15.20, बुक वैल्यू थी 2.31 करोड़, ये अपन ने देख लिया। फिर मैंने बोला फ्रेश इशू होने वाला है, 6.52 लाख शेयर था, तो 0.07 करोड़ शेयर्स का एट अ प्राइस ऑफ लेट से अभी आप देखो 8.42 के मुझे प्रोसीड्स मिलेंगे, तो 0.70 इज माय इशू एक्सपेंडिचर, तो मैंने इसलिए एनएवी इसकी रिड्यूस कर दी, मतलब 140 का ना रख के 129 ही रखा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपका आउट ऑफ यू कैन से अराउंड 10% आपका सीधा सीधा कहा जा रहा है इश्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है। तो आपकी पोस्ट आईपीओ बुक वैल्यू निकल के आती है 49.45। अगर आप इसको इशू प्राइस से कंपेयर करते हो तो आपका बुक वैल्यू टू प्राइस मल्टीपल निकल के आता है 2.83, जो कि आप बोल सकते हो मोटा मोटी अच्छा खासा मार्जिन ले रखा है कंपनी ने। अगर आप बुक वैल्यू प्री आईपीओ कंपेयर करते हो तो मल्टीपल निकल के आता है 9.21, और अगर आप ईपीएस से कंपेयर करते हो 2.59 का जो इस साल का ईपीएस है उससे अगर आप कंपेयर करते हो प्राइस, तो आपका पी मल्टीपल निकल के आता है 54.05। कंपनी की कॉस्ट ऑफ जो एक्विजिशन ऑफ द प्रमोटर है दैट इज नील। कंपनी ने ऑलमोस्ट प्रमोटर ने बेसिकली ऑलमोस्ट 0 रुपए पे ही शेयर खरीदे हैं, क्योंकि बेसिकली बोनस इश्यू हो गया था, तो बोनस की वजह से कंपनी का यू कैन से प्रमोटर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हैज गॉट वेरी वेरी रिड्यूस। प्रमोटर हैज गॉट अ लॉकिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। कंपनी के पास कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी नहीं है। आफ्टर आईपीओ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग होगी 58.5%, विच इज अ गुड होल्डिंग परसेंटेज। कोई भी प्रोसीड्स ओएफएस के लिए नहीं यूज होगी, मतलब ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा फ्रेश इशू है। कंपनी का पीबी रेशियो 2.83 टाइम्स है एंड पी रेशियो 54 गुना है, वो की बहुत हायर है। तो मतलब कंपनी ने ज्यादा रूम छोड़ा नहीं है अपनी आप बोल सकते हो लिस्टिंग गेन्स के लिए, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्राइसिंग कर रखी है, क्योंकि पी रेशियो बहुत ज्यादा पीक पे है। ठीक है, एंड जीएमपी ऑफ द इश्यू इज 49 एज ऑन टुडे, मतलब 35% का जीएमपी दिख रहा है बाजार में आज की डेट में। तो दिस इज ऑल फॉर दिस इशू, सो यू कैन कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स for whether to subscribe on in this issue or not, but these are the details for this issue. Do like my channel, do subscribe to this channel for latest updates, and stay connected. We will bring more such videos for you. Thank you and have a good day. Bye.